ठीक हो गया। तो जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है ये आपको पता चल गया कि किस चैप्टर का है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये, बोलो। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में भी किस चैप्टर का है, ऊंचाई और दूरी। त्रिकोणमिति का दूसरा एप्लीकेशन है अनुप्रयोग, जो अलग चैप्टर बनता है, ऊंचाई और दूरी। और इस ऊंचाई और दूरी से एक क्वेश्चन निश्चित आता है हमेशा 5 नंबर, समझ रहे हो। और इसके अलग अलग भागों को मैं आपको बताता हूं कि अगर बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आ रहा है और आपको कितना आता है ये निर्भर नहीं करता। आपको पूरा का पूरा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको आधा अधूरा भी आ रहा है तो आप कितने स्टेप इसका कर सकते हैं ताकि आपको 5 में से कुछ नंबर मिल जाए, समझ रहे हो। आप इस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो कितने चीजों को आप समझते हैं, पढ़िए जरा, कितने चीजों को समझ पा रहे हैं आप। समतल जमीन को समझते हैं? यस सर। समतल जमीन का मतलब बोर्ड पर सीधा बना सकते हैं, समतल जमीन बना सकते हैं। ये बोर्ड है, इसमें समतल जमीन दिखा सकता हूं मैं। एक रेखा खींच दीजिए, ये समतल जमीन बन जाएगी। इसको क्या बोल सकता हूं मैं, समतल जमीन। ये सब इंटरप्रेट हो गया ना। अब इस जमीन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, मीनार। अरे मीनार कैसे होती है, तो क्या आप मीनार बना सकते हैं? यस सर। ये क्या हो गई, मीनार। मीनार। समझ रहे हो, यहाँ ड्राइंग नहीं करना है, यहाँ चीजों को समझना है, एक एक अक्षर का मतलब सुनिए। खड़ी मीनार बन गई, खड़ी मीनार। अब मीनार अगला क्या आया है, मीनार की छाया। अरे छाया बनेगी मीनार की, कब बनेगी मीनार की छाया, जब सूर्य किधर होगा, इधर सूर्य होगा। माना इस टॉप में सूर्य है, अरे इस पर जो प्रकाश पड़ेगा या इधर से ही मान लीजिए कि इस तरह से सूर्य है, इस सूर्य का ये मीनार का क्या बनेगा, छाया। छाया हुई। ये मीनार की क्या होगी, छाया। अब समझ में आ गए ये क्या है, मीनार। मीनार की छाया ये होगी या ये होगी, बताओ कौन सी होगी, नीचे। जब मैं यहां पर खड़ा होऊंगा तो मेरी छाया यहां थोड़ी होगी, छाया कहां है, नीचे, जमीन पर। इस चीज को समझना है, ये है छाया, इसको बोल सकता हूं मैं छाया। ये छाया है और ये क्या है, मीनार। मीनार। चीजों को समझिए ढंग से, ये मीनार है, ये उसकी छाया है। इस समय जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। कितने का बन रहा है, कौन सा है 60 डिग्री का उन्नयन कोण, कौन सा बनता है, जो नीचे से ऊपर को बनता है। ये कोण कितने का बना, 60। अरे यहां तक समझ में आ गई बात, आ गया क्वेश्चन यहां तक करने के बाद पहले इस क्वेश्चन को हम चित्र में इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, आगे जाऊं कि पीछे जाऊं। अगर यहां पर कोई कोण बन रहा है, ये 60 का है, अब मैं 30 डिग्री का कोण, ये नहीं बदलेगा, ये तो यही रहेगा। मैं आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, इधर को जाऊं। अगर यहां होगा तो ये बड़ा कोण बनेगा कि छोटा कोण बनेगा, बड़ा। अरे कैसे बनेगा, बड़ा। तो 30 डिग्री बड़ा है 60 से कि छोटा है, किधर जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए। समझ में आई बात, कुछ चीजें तो मोटी मोटी समझनी चाहिए कि कैसे आता है। अब आपको नहीं लग रहा है कि उधर जाएगी इधर जाएगी, अरे भाई 30 डिग्री का जब कोण बनेगा तो किधर जाएगा, आगे जाएगा। अब बनेगा ना 30 का, इससे छोटा बनेगा 30 डिग्री का कोण। तो उस समय छाया कितनी लंबी हो गई, अरे छाया कितनी लंबी हो गई, 40 मीटर। ये देखिए अब छाया कितनी लंबी हुई, कहां से कहां तक लंबा हुआ, दिखाई दे रहा है आपको, कहां से कहां तक छाया लंबी हुई, ये भी दिखाई दे रहा है चित्र में, दिखाई दे रहा है। चलो मैं नाम देता हूं P Q A B। बताओ कौन सी छाया लंबी हुई है, कौन सी, आप नाम से बोलो, जोर से बोलो भाई। क्यू
लंबी हुई क्यू बी? अरे लंबाई की लंबी कितनी हुई? ए बी। क्यू से ए तक तो पहले से थी। अरे क्यू से ए तक पहले से थी। अब जब ये कोण बदला तो कितना और बढ़ गया? ए भी बढ़ा ना। ये चीज जब तक समझोगे नहीं तो करोगे कैसे सवाल? ये भी बढ़ा। तो ये कितना कह रहा है? ये कितना है? 40 मीटर। ये कितना है भाई? 40। इतना समझ में आ गया। अब इसको कुछ देर के लिए मान लीजिए कि ये पहले से कितना था? x था। पहले से कितना था ये? x। और ये ऊंचाई पहले से ही जितनी थी उतनी ही है, और माना ये x है। ये क्या है? x है। ये हमारा चित्र क्या बन गया है? परफेक्ट बन गया। अरे चित्र परफेक्ट बन गया। अब एक नंबर आपका आ गया। अगर ये चित्र आपने बना दिया तो समझ लीजिए कि एक नंबर के लिए आपने काम कर दिया। आपने केवल और केवल इसको पढ़ा, समझा और उसके आधार पर चित्र बना दिया। तो केवल इस चित्र बनाने के एक नंबर है अगर आपने इस प्रकार से दिखा दिया। अब इस चित्र के बारे में लिखिए, इसी सवाल को लिखिए, कुछ मत करिए आप। लिखिए पहले क्या क्या किया आपने, वो चीज बताइए आप। जैसे माना क्या निकालना है? अरे क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई। और जो निकालना है वो तो कहां से शुरू करेंगे? माना मीनार की ऊंचाई बराबर h। मान लिया हम। सूर्य का उन्नयन कोण कौन सा बन रहा है उसमें? अरे कौन सा बन रहा है पहले? 60। कौन सा है वो कोण? PAQ। कोण PAQ बराबर 60 डिग्री। अरे समझ में आ गई? तीसरी चीज क्या मिली आपको? मीनार की छाया। क्या मिली? मीनार की छाया कौन सी है? x। कौन सी थी? AQ। कौन सी थी? AQ बराबर कितना है? x मान लिया। AQ थी ना पहले से? थी कि नहीं थी? अब वो क्या कह रहा है? यहां तक हमने ये इंटरप्रेट कर दिया। अब वो कह रहा है कि अगर कोण कितना बदल जाए? 30। यदि उन्नयन कोण कितना हो? कोण PBQ बराबर कितना हो जाए? सॉरी 30 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? अभी भी मीनार क्या रहेगी? H ही रहेगी। मीनार क्या रहेगी? क्या बदल गया है? अरे क्या बदल गई है? मीनार की छाया। अब कितनी हुई मीनार की छाया? 40 हुई। मीनार की छाया कितनी हुई? अब x प्लस 40। अरे कितनी हुई? अब x प्लस 40। 40 तो बड़ी है। 40 क्या हुई है? बड़ी है। और पहले से जो थी वो तो है ही। तो टोटल कितनी होगी छाया? x प्लस। बस इस क्वेश्चन को ऐसा लिखने का एक नंबर हो। कितने नंबर हो गए? 2 नंबर। अगर कोई बच्चा यहां तक भी जाता है तो उसको 2 नंबर मिलेंगे। अब तीसरे नंबर के लिए प्रयास करते हैं कि तीसरा नंबर कहां से निकलेगा। आप पहला जो आपके पास त्रिभुज था, त्रिभुज PQA में, अरे PQA दिखाई दे रहा है? यस सर। PQA कोण Q क्या है? 90 डिग्री का है। अरे कितने का है? 90 डिग्री। कोई चीज जब खड़ी होती है तो 90 डिग्री पर खड़ी होती है। अब ये बताइए हमको इसमें निकालना क्या है? H और X, यही तो निकालने हैं। तो इन दोनों में किसका संबंध होता है? अरे क्या निकालना है मुझे? माना मैं कह दूं इस त्रिभुज में AQ
बटे पी क्यू बराबर क्या होना चाहिए भाई, ए क्यू ये बटे ये। अरे क्या होना, ये क्या है, ये क्या है आधार, और ये क्या है लंब। ये है आधार, ये है लंब। तो आधार बटे लंब बराबर, आधार बटे लंब बराबर कॉस, कॉट, कॉट, कॉट क्या होता है थीटा, और यहां पर थीटा का मान कितना है 60। तो कॉट ऑफ 60, कॉट ऑफ 60। अब ये बताइए ए क्यू कितने के बराबर है, एक्स बटे एक्स बराबर कॉट 60 का मान कितना होता है, बता सकता कोई, कॉट 60 का मान, कॉट 60 बोलो, कॉट 60 का मान कितना होगा, जल्दी बोलो। हाँ? कुछ याद नहीं है, याद नहीं रहेगा तो कैसे करोगे सवाल वाला। हाँ भाई समझिए, कॉट 60 का मान कितना होता है, नहीं पता है, चलो 10 का बताओ, 10 30 का मान कितना होता है, 10 60 का, अरे चलो साइन का बताओ, कहां से होता है, 0 1/2 फिर 1/√2 √3/2, ठीक है, फिर 1 आए, अरे आया कि नहीं आया। अब यहां से तैयार करिए, कॉस का क्या होगा उल्टा 1/√3/2, और ये कितना आएगा 1/√2, और ये कितना आएगा 1/2, और ये 1। तो साइन बटे कॉस करिए, √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हुआ √3, किसका आया 1060 का, अरे 1060 का कितना आया √3, तो कॉट 60 का कितना आएगा 1/√3। अगर नहीं भी आता है तो मैंने बताया था कि एक का याद रख लीजिए, अगर कर सकते हो तो आपको ये करना पड़ेगा। तो कितना है ये 1/√3, समझ आ गया यहां। तो x बराबर कितना हुआ भाई, h/√3, ये एक मान हो गया, ये एक मान हो गया, ये क्रॉस में ले गया ना मैं इसको, x बराबर कितना हो गया h/√3, इसको छोड़ दीजिए आप। अब आइए दूसरे पे, त्रिभुज PQ B में, अरे PQ अगेन Q कोण क्या है, कितने का है 90 डिग्री, अरे कितने का है, तो इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। तो इसमें अगेन मैं अगर ये कह दूं कि QB बटे QP बराबर कितना होगा, अरे अगेन ये क्या है आधार, और ये क्या है लंब, तो आधार बटे लंब बराबर कॉट, इस बार कितना होगा 30 डिग्री, कितना होगा 30 डिग्री। अब देखिए ये QB कितना मान रखा मैंने, QB कितने के बराबर है, यहां लिखा था मैंने x + 40, x + 40 अपॉन कितना आया भाई x, कितना आया भाई x बराबर कॉट 60 का मान 30 का मान कितना होगा √3, कितना होगा √3। तो x + 40 बराबर h√3, अरे समझ में आ गया। तो x बराबर x का मान अगेन यहां पर x का मान रख सकते हैं आप, या x बराबर कितना आ गया h√3 - 40, समझ में आई बात इतनी,
इतनी समझ में आए। 40 का क्या कर दिया मैंने, पक्षांतर कर दिया। अब देखो x बराबर इतना और x बराबर इतना, ये दूसरी समीकरण बन गई। इसका मतलब ये और ये क्या होनी चाहिए, बराबर होना। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा भाई आपको, बोलो, ये बताइए क्या मिलेगा। h बाई 3 अंडर रूट 3, h बाई अंडर रूट 3 बराबर h अंडर रूट 3 माइनस 40। अरे इतना तो मिल ही जाएगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक हो रहा है। अब देखो क्रॉस गुणा में ले जाइए, h बराबर कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट इधर क्रॉस गुणा करेगा तो क्या करेगा, h अंडर रूट 3 गुणा में अंडर रूट 3 माइनस 40, और इसको भी गुणा करेगा अंडर रूट 3। ये होगा कि नहीं होगा, ये कितना हो गया 3h माइनस 40 अंडर रूट 3। अरे हो गया, अरे हो गया। इसको इधर पलटी मारिए, इसको इधर पलटी मारिए, ये कितना हो जाएगा यहां करके प्लस 40 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, ये पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और इस h को यहां ले जाऊंगा, यहां पहले से 3h और एक h और ले गया मैं यहां, तो वो माइनस हो जाएगा। कितना बचा यहां पर, अरे कितना बचा 2h। 2h बराबर इतना, तो h बराबर कितना हो गया भाई 20 अंडर रूट 3 मीटर। अरे हो जाएगा कि नहीं होगा, अरे 40 के बटे 2 जाएगा, तो 2 से कटेगा तो कितना आएगा 20, और अंडर रूट 3 तो रहेगा ही। तो उस मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 अंडर रूट 3 मीटर, 20 स्क्वायर रूट 3 मीटर। तो ये क्वेश्चन है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप